हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम कमल है और आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चैप्टर काफी वाइड चैप्टर है तो हम इस चैप्टर को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड, इलेक्ट्रिक फोर्स। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ, गॉस थ्योरम। फिफ्थ, कैपेसिटर। सिक्स्थ, डाइलेक्ट्रिक। ये पूरा चैप्टर आपका इन टॉपिक्स में कवर हो रहा है। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करनी पड़ेगी, जैसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे आपने 11th में डायनेमिक्स पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा। ये सारी फिजिक्स की ब्रांच थी जो किससे डील करती थी, ऑब्जेक्ट की स्पीड से या उसकी पोजीशन से। ठीक है, कि उसकी पोजीशन रेस्ट पे है या मोशन में है। उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest और motion। ठीक है, कि ये क्या होती है, ये फिजिक्स की ब्रांच होती है जो कंप्लीटली चार्जेस से डील करती है, जब चार्जेस या तो रेस्ट पे होते हैं या मोशन में होते हैं। इसकी भी कुछ सब ब्रांचेस होती है, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, static mean rest. It means charges are rest. कि charges are rest. Rest mean which does not change its position with respect to time. कि चार्जेस इसमें रेस्ट पर होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, डायनेमिक मीन विच चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये आपकी मेन फिजिक्स की ब्रांच थी जो चार्जेस से डील करती थी। इसकी सब ब्रांच होती है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे जो जो टॉपिक्स कवर होंगे वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में आते रहेंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे आपके चार्जेस एट रेस्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम चार्जेस से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस की डिस्कवरी किसने करी। डिस्कवरी ऑफ चार्जेस।
तो इसके लिए अराउंड 600 BC in Greek mythology, a scientist Thales of Miletus, ठीक है, कि अराउंड 600 BC इन अ ग्रीक माइथोलॉजी एक साइंटिस्ट था थेल्स ऑफ मिलेटस। उसने एक एक्सपेरिमेंट करा और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि चार्जेस बने कैसे, उसने क्या एक्सपेरिमेंट करा वो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। कि बस चार्जेस की डिस्कवरी किसने करी थी, इसने करी थी थेल्स ऑफ मिलेटस ने, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था वो हम आगे देखेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस चार्जेस। सेकंड, चार्जेस डेफिनेशन क्या होती है चार्ज की, तो इट इज द इंटरनल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। कि चार्ज क्या होती है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इसको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हमने मास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मास जो होती है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती है, ठीक है। वाई उसको हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं, तो उसका लॉजिक ये होता है कि जब हमने एटम के बारे में स्टडी करी और हमने उसके बारे में डीपली रिसर्च करी, तो एंड में एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, जिसके हम उसके अंदर डीपली स्टडी नहीं कर पाए। मतलब हमने जो मैक्सिमम जो डीपली रिसर्च करी वो यहां तक थी कि आपने जब मैटर की रिसर्च करी तो एंड में जो प्रॉपर्टी अपीयर हुई वो कौन सी अपीयर हुई, चार्ज। इसके बाद आप डीपली रिसर्च नहीं कर सकते। ये जो फंडामेंटल आपका वर्ड है वो यही बताता है कि विच कैन नॉट रिसर्च डीपली, ठीक है। आपने कंप्लीट रिसर्च करके आपने बताया कि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। जैसे मास इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वैसे ही आपका चार्ज भी इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। दूसरा, सिंबल ऑफ चार्जेस, सिंबल ऑफ चार्ज, तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू, ठीक है। यूनिट कूलम, ठीक है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, आपने 11th में पढ़ी होगी, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, नो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मास को क्या कहते हैं, 5 kg 500 kg, ठीक है। उसी तरीके से आपका चार्ज जो होता है वो आपका 5 कूलम -5 कूलम 2 कूलम -3 कूलम, तो इस तरीके से आपका चार्ज होता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपकी डायरेक्शन कंसिडर नहीं होती। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू, यूनिट क्या होती है, कूलम, स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस हम डिस्कस करते हैं कि चार्जेस कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, आपके चार्जेस कितने तरह के होते हैं। तो आपके चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव, ठीक है। एक चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, एक चार्ज आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपल, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज
रिपल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिपल करते हैं, एक यहां मूव करेगा और एक यहां मूव करेगा, एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। ये दोनों भी अवे मूव करेंगे और ये टुवर्ड्स मूव करेंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जिनमें सेम चार्जेस होते हैं उन्हें लाइक चार्जेस कहते हैं, जिनमें अपोजिट है उसे अनलाइक चार्जेस कहते हैं। तो आपके चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। नाउ अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। कि चार्ज और मास में हम कंपैरिजन देखते हैं कि हाँ, कि अगर दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है तो उनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, पहली तो आपको सिमिलरिटी तो मैंने बताई थी, दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं। दूसरी बात, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम इसके बारे में डिफरेंसेस देखते हैं। तो आपके चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड जीरो भी हो सकते हैं, बट आपका जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मास कभी जीरो नहीं होता, ना ही मास नेगेटिव होता है। मास हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगता है, मतलब एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो उनके बीच में फोर्सेस या तो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं या रिपल्सिव भी हो सकते हैं। और वो कौन से फोर्स होते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, उसी तरीके से मास के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और कौन सा होता है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि तीसरा डिफरेंस आपका, चार्ज जो होते हैं वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, बट जो मास होता है इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। कैसे डिपेंड करता है ये स्पीड पे? तो उसके लिए एक रिलेशन होता है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, इसमें m क्या होता है आपका? रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जिसकी जो मोशन में ना हो। ठीक है, और c आपकी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और v क्या होती है आपकी? स्पीड ऑफ मास। ठीक है, तो आपका मास जो मोशन में होता है वो हमेशा रेस्ट मास से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? तो आपको पता है ये कंप्लीटली वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर से। ठीक है, तो v की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ये उतना ही कम होगा, और जितना ये कम होगा उतना ही आपका m ज्यादा होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है कि अगर आपके मास की स्पीड बढ़े, अगर आपके क्या नाम है वेलोसिटी बढ़ेगी किसकी? आपके मास की, तो उसका जो मास होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है कि अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो मास ज्यादा होगा। रेस्ट मास हमेशा आपके मोशन वाले मास से हमेशा कम होता है। तो हमने ये देख लिया कंपैरिजन बिटवीन द चार्ज एंड मास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस चार्जेस, कि चार्जेस को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस का फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो मैंने अभी डिस्कस करा था कि आपका जो साइंटिस्ट था थेल्स ऑफ मिलेटस, उसने क्या करा था
चार्जेस की डिस्कवरी करी थी कि कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, तो उसने कौन से मेथड का यूज करा था? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, कैसे होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आओ समझते हैं। तो अगर ये आपकी एम्बर है और ये आपकी वुलन क्लोथ है, ठीक है, मतलब जो भी एम्बर की मेटल ऑब्जेक्ट है ये आपका वुलन का क्लोथ है। उसने क्या करा, वुलन के क्लोथ से एम्बर को रब करा। ठीक है, क्या करा, वुलन के क्लोथ से एम्बर को रब करा। ठीक है, तो उसने क्या करा, अगेंस्ट फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी। काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, बॉडी हीट हुई, तो कौन सी एनर्जी बनेगी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर होती है, आपकी थर्मल एनर्जी में। अब आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना होता है और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है, कि प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं मतलब नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ठीक है, टाइटली क्लोज्ड होते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो जब इनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं और वो क्या करते हैं, एटम से बाहर निकल जाते हैं। तो वुलन जो थी उसके भी तो अपने एटम होंगे, तो उसके एटम से क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट आते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां पे होते हैं, आपके एम्बर पे। ठीक है, वुलन से कहां पे इलेक्ट्रॉन आए होते हैं, एम्बर पे। मतलब कि जो शुरू में आपके न्यूट्रल थे एम्बर भी और वुलन, ठीक है, बिफोर रबिंग। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। मतलब कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो शुरू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे, अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकल रहे हैं, मतलब कि इसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग रहा है। ठीक है, इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किस पे, आपके वुलन क्लोथ पे। और जो आपकी एम्बर रॉड है या मेटल है उस पे क्या होगा, आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आपका चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुलन से एम्बर पे ट्रांसफर होंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, और इस पे इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि ये बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो शुरू में इनिशियल स्टेज में कंप्लीटली न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है, इस पे हम ये भी कह सकते हैं कि नेट चार्ज इनमें क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वो बाद में क्या हुई, दोनों बॉडी आपकी चार्ज बॉडी होगी, और इन चार्ज बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। ठीक है, या चार्ज बॉडी भी कह सकते हो आप, नॉर्मल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपकी शुरू में जो आपकी बॉडी न्यूट्रल थी वो बाद में चार्ज बॉडी बन गई। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। मटेरियल का मतलब कि वो या तो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स है। ठीक है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन जल्दी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी बन जाती है। और इसकी डिटेक्शन कैसे करी उसने, थेल्स ऑफ मिलेटस ने, तो उसने क्या करा, स्मॉल पार्टिकल मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर या फिर फर
कि ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल इस चार्ज बॉडी के वो नियर लेके आया तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट हुए तो उसने इस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को क्या कहा, चार्जेस कहा। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड होता है जिसके कारण आपकी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो होता है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ते हैं दूसरे मेथड के बारे में। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है आपका, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन का आप सिंपल डायरेक्ट कांटेक्ट कह सकते हो या एक बॉडी से दूसरी बॉडी को आप टच करा सकते हो। ठीक है, समझते हैं इसको कि ये ए बॉडी है और ये जिसपे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ये आपकी बी बॉडी है। ठीक है, जो कंप्लीटली न्यूट्रल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, या तो कोई मेटल की वायर या फिर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करा देंगे। तो जब ये टच कराएंगे तो क्या होगा कि इस बॉडी का कुछ टाइम बाद हमें ऑब्जर्व होगा कि जब हम देखेंगे ये आपकी ए बॉडी थी, ये आपकी बी बॉडी थी। ठीक है, तो बी पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा और आपकी ए बॉडी पे भी कुछ चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो शुरू से ही चार्ज बॉडी थी। ठीक है, तो आफ्टर कंडक्शन हमने देखा जब बॉडी को अलग करा तो ये दोनों बॉडी क्या हुई, चार्ज बॉडी बन गई। ठीक है, जो ये भी, ये जो न्यूट्रल बॉडी थी इस पे भी चार्ज आ गया। अब मेन बात होती है कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला शेप, साइज एंड मटेरियल। ठीक है, शेप, साइज एंड मटेरियल। अगर तीनों सेम है तो हाफ हाफ चार्ज ट्रांसफर होता है। मतलब कि अगर इस बॉडी पे 8 कूलम होगा तो फाइनल स्टेज में इस पे 4 कूलम ट्रांसफर होगा एंड इस बॉडी पे भी 4 कूलम ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब कंडक्शन का होता है तो कंडक्शन में क्या होता है, आपका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, बट जो नेचर ऑफ चार्ज होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कि पॉजिटिव तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से भी क्या करा, न्यूट्रल बॉडी को हमने क्या करा, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका दूसरा मेथड होता है कंडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके तीसरे मेथड की जिसका नाम है इंडक्शन। ठीक है, ये आपका थर्ड मेथड है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन को आप सिंपल कह सकते हो इनडायरेक्ट कांटेक्ट या विदाउट टचिंग। बॉडी को हम टच नहीं कराते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडक्शन में क्या होता है। ठीक है, इंडक्शन समझने के लिए ये आपकी एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये आपकी दूसरी बॉडी है बी जो न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के नियर लेके आते हैं, हम टच नहीं कराते, बस नियर लेके आते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी को हमने क्या करा, इसके नियर ले आए। ठीक है, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के नियर आती है तो आपको पता है हर बॉडी के अंदर क्या होता है, मैटर होता है, मैटर के अंदर क्या होता है, एटम होता है, एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और रिपल्शन के कारण क्या होता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है,
अभी भी ये बॉडी कंप्लीटली न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज इस बॉडी पे अभी भी जीरो ही है। तो हम क्या करते हैं, जब इस बॉडी को हम ऐसे पोलराइज्ड बॉडी कहते हैं। क्या होती है पोलराइज्ड बॉडी, वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। बट सिंपल सी बात, पोलराइज्ड बॉडी क्या होती है कि जब दो इक्वल चार्ज एक बॉडी पे जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, पोलराइज कहते हैं। बस उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अब अर्थिंग कर दें, ठीक है, अर्थ जो होती है वो कंप्लीटली आपका न्यूट्रल बॉडी होती है। तो अर्थिंग करने पर क्या होगा, ये जो चार्ज होगा पॉजिटिव जो आया वो अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, और जब हम देखेंगे कुछ टाइम बाद ये जो आपकी बी बॉडी थी, ठीक है, और ये आपकी जो ए बॉडी थी, ठीक है, बी बॉडी पे जो होगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ए बॉडी पे आपका पॉजिटिव चार्ज तो था ही, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये क्या बॉडी होगी, चार्ज बॉडी होगी, मतलब इस पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। बट इंडक्शन में भी अब देखो दोनों बॉडी जो थी चार्ज बॉडी बन गई, लेकिन कंडक्शन में चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। बट इंडक्शन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है, बट नेचर ऑफ चार्ज हो जाता है वो अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब कि पॉजिटिव होगा तो दूसरी बॉडी में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव आएगा, तो वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो आपकी न्यूट्रल बॉडी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपकी चार्ज बॉडी में। तो ये आपका थर्ड मेथड था जिसका नाम है इंडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से चार्जेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। चार्जेस प्रोड्यूस करने के तीन तरीके होते हैं, एक तो आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आपका कंडक्शन और तीसरा आपका इंडक्शन, ठीक है। तो हमने कंडक्शन पढ़ लिया, इंडक्शन पढ़ लिया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन द चार्ज एंड मास पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक जो आपके फर्स्ट चैप्टर का था, ठीक है। बाकी का जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।